एक दिन सुबह बाजार में सड़क के किनारे सुमित्रा देवी हमेशा की तरह टोकरी लेकर मछली बेच रही थी। उनकी दो बेटियां रेखा और प्रिया दूर एक सीमा पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी रूह तक को हिला देगा। सुमित्रा देवी चुपचाप मछली बेचने के काम में लगी हुई थी। तभी एक इंस्पेक्टर दीपक वर्मा मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आया। उसने बाइक को सड़क के किनारे रोका और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सड़क के किनारे मछली बेचने की? तुम्हारी वजह से यहां जाम लग सकता है, तुरंत यहां से निकलो। इतना कहकर उसने अचानक टोकरी पर जोर से लात मारी। सारी मछलियां जमीन पर बिखर गईं। चारों ओर मछली की बदबू फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा, क्या यह सड़क तुम्हारे बाप की है, जहां मन किया बैठ गई और मछली बेचने लगी? बेचना है तो अपनी जगह पर जाकर बेचो। सुमित्रा देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने न विरोध किया न मदद। लेकिन भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने अपने मोबाइल निकाला और पूरी घटना को रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी को डांटता रहा, अपमान करता रहा और लोग हंसते हुए देखते रहे। सुमित्रा देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह बात पता चल गई तो क्या होगा? भगवान, वो कभी यह घटना न जाने, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने मछलियां टोकरी में रखी और धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़ी। उधर जिसने वीडियो बनाया था वो लड़का घर जाकर तुरंत वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। कैप्शन में लिखा, इस बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी मछलियां फेंक दी और सड़क पर उसका अपमान किया। क्या यह सही है? वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। सभी को लगा कि यह घटना बहुत गलत हुई है। कुछ देर बाद वीडियो प्रिया के मोबाइल पर पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। लोगों के सामने अपमान किया गया, यहां तक कि थप्पड़ भी मारा गया। प्रिया ने तुरंत वो वीडियो अपनी बड़ी बहन रेखा को भेज दिया। रेखा ने वीडियो देखा तो गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वो मन में सोचने लगी, अगर पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हम इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर ही रहूंगी। वीडियो देखने के बाद रेखा ने तुरंत प्रिया को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। रेखा बोली, प्रिया तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से बदला लेकर रहूंगी। प्रिया बोली, नहीं दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं सह नहीं सकती, उसे उसकी जगह दिखानी होगी। रेखा ने समझाया, तुम्हारा यहां रहना जरूरी है। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उसे यहीं पास में रखेंगे। कुछ देर बहस चली, लेकिन आखिरकार प्रिया मान गई। ठीक है दीदी, तुम जाओ, लेकिन मां को अपने साथ लेकर जरूर आना। रेखा ने फोन रख दिया। उसने यूनिफॉर्म उतारकर पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वो बिल्कुल एक साधारण गांव की लड़की की तरह दिख रही थी। बस में चढ़कर वो कुछ घंटों में अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय सुमित्रा देवी रसोई में सब्जी काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं मां रेखा, तुमसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही सुमित्रा देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में डर था, क्या रेखा को उस घटना के बारे में पता चल गया? वो जानती थी कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। अपनी मां के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने अपनी बेटी को देखकर मां बेटी गले लग गईं, मानो वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सुमित्रा देवी ने पूछा, बेटी प्रिया कहां है? वो नहीं आई? नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था। वो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। अच्छा, पहले अंदर आ, सुमित्रा देवी ने कहा। रेखा रसोई में गई। सब्जी देखकर बोली, मां तुम बैठो, खाना मैं बना देती हूं। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। मां बेटी साथ बैठकर खाना खाने लगी और फिर बातचीत शुरू हुई। रेखा ने सीधे सवाल किया, मां तुम्हारे साथ जो हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत बड़ा अन्याय है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कानून की असली ताकत। सुमित्रा देवी डरते डरते बोली, बेटा छोड़ दे, पुलिस वाले हैं, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? रेखा ने सख्त आवाज में कहा, नहीं मां, तुम चुप रहो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी।
ये कहकर रेखा ने लाल रंग की साड़ी पहनी एक साधारण गांव की औरत की तरह सजी और सीधा थाने की ओर निकल पड़ी। वो वही थाना था जहां इंस्पेक्टर दीपक वर्मा तैनात था। थाने पहुंचने पर उसने देखा कि दीपक वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएचओ सुरेश सिंह वहां बैठे थे। रेखा सीधे एसएचओ सुरेश सिंह के पास गई और बोली, मैं इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं। उसने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछली की टोकरी फेंकी, थप्पड़ मारा और सबके सामने अपमान किया। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुरेश सिंह हैरानी से बोला, क्या? इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो रिपोर्ट दर्ज कराने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा? उसने कुछ गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मारा भी तो क्या हुआ? वो सड़क पर मछली बेच रही थी, गलती तो उसी की थी। रेखा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं उसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून के तहत उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। सुरेश सिंह दंग रह गया। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से बिना डरे बातें कर रही थी जैसे उसके पीछे कोई बड़ी ताकत हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवा दोगी? हम चाहें तो तुम्हें अभी जेल में डाल सकते हैं। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही सुरेश सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। डरते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? माफ कीजिए मैडम, बताइए क्या करना है? रेखा ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ सॉरी कह देने से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। ठीक उसी समय थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर दीपक वर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? रेखा के मन में उस समय अंदर ही अंदर तूफान चल रहा था। अगर वो कानून का सम्मान न करती तो उसी पल उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती, लेकिन वो कानून की रक्षक थी, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए सख्त आवाज में कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात तुम्हारे लिए बहुत भारी साबित होगी। यह कहकर रेखा थाने से बाहर निकल गई। अंदर खड़े सिपाही सुरेश सिंह और इंस्पेक्टर दीपक वर्मा दोनों सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये लड़की कोई कार्रवाई करेगी? रेखा घर लौटी। कुछ देर विचार में डूबी रही और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह वो सीधा एएसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एएसपी मैडम श्रुति हासन बैठी थी। रेखा ने समय बर्बाद किए बिना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। रेखा बोली, मैडम, मैं इंस्पेक्टर दीपक के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। श्रुति हासन ने गंभीर स्वर में कहा, कैप्टन रेखा, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमारे कानून में कार्रवाई के लिए पुख्ता सबूत और गवाह जरूरी होते हैं। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। रेखा ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बाहर निकल गई। घर लौटकर उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर जांच शुरू की जहां से वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में वो उस लड़के तक पहुंच गई जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो उसके घर पहुंची और बोली, तुमने ये वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया था। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। पहले तो लड़का डर गया, लेकिन बाद में वो तैयार हो गया और बिना एडिट किया हुआ वीडियो उसे दे दिया। रेखा उसे साथ लेकर दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची। श्रुति हसन ने सबूत देखा और तुरंत डीएम अखिलेश को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखकर कहा, इस इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी गलती की है और कानून के खिलाफ काम किया है। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगले दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में एक प्रेस मीटिंग रखी। सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अखिलेश की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरे लेकर अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां सजी थीं। बीच में डीएम अखिलेश, दाईं ओर एसपी श्रुति हासन और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां जिन पर अभी कोई नहीं बैठा था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार कृपया बैठ जाएं, मीटिंग शुरू की जा रही है। पूरा हॉल शांत हो गया, कैमरे ऑन हो गए। डीएम ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक वृद्ध महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, उसकी मछलियों की टोकरी फेंक दी, उसे थप्पड़ मारा और सबके सामने उसका अपमान किया। यह न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है
बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचरण संहिता का भी उल्लंघन है। पत्रकारों के कैमरे लगातार क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष की तरफ से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के रूप में हमारे पास बिना एडिट किया हुआ वीडियो फुटेज है, जिसे घटना स्थल पर मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया था। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने के लिए तैयार है। यह कहते ही रेखा मंच पर आई और मीडिया की तरफ मुड़कर बोली, मैं रेखा सिंह, भारतीय सेना में कैप्टन हूं और ये पीड़ित महिला मेरी मां सुमित्रा देवी हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो अब मामला और बड़ा हो गया हो। रेखा रुकी नहीं, बोलती रही, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी को भी सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अधिकारी। कानून सबके लिए समान है। पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई हो या फिर और भी कोई इसमें शामिल है? रेखा ने जवाब दिया, इस घटना में सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, थाने के एसएचओ सुरेश सिंह भी उतने ही दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़िता का मजाक उड़ाया और कानून का अपमान किया। एसपी श्रुति हासन ने माइक लेकर कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास ठोस सबूत मौजूद हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। डीएम ने सिर हिलाकर आदेश पढ़ा, तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर दीपक वर्मा और एसएचओ सुरेश सिंह को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, इतनी जल्दी कार्रवाई, ये तो एक मिसाल है। मीटिंग खत्म होते ही डीएम ने जिला प्रशासन के कानूनी सलाहकार को बुलाया। मैं पूरी प्रक्रिया को कानूनी ढांचे के भीतर करना चाहता हूं, नोटिस तैयार कीजिए और सस्पेंशन लेटर बनाइए। कानूनी सलाहकार ने बताया, सर, सबसे पहले हमें एक चार्जशीट बनानी होगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत हुई गलतियों का उल्लेख होगा। फिर एक विभागीय जांच समिति गठित की जाएगी, लेकिन निलंबन आदेश तुरंत प्रभावी किया जा सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सकें। डीएम ने तुरंत आदेश दिया और 2 घंटे के भीतर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। इसी बीच गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे से कहने लगे, सुना तुमने, सुमित्रा देवी के साथ जो हुआ था अब उसका न्याय होने जा रहा है। उसकी बेटी जो आर्मी ऑफिसर है उसने सब करवाया है। सुमित्रा देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई हौसला देने आया, कोई बस देखने। सुमित्रा देवी बार बार कह रही थी, मैंने बदला नहीं चाहा, बस सम्मान चाहा था, लेकिन मेरी बेटियां आग हैं, वो अन्याय सहती नहीं है। जब सस्पेंशन आदेश थाने पहुंचा तो सिपाहियों में हड़कंप मच गया। एक सिपाही धीरे से बोला, भाई, इस लड़की ने सच में वो कर दिखाया जो उसने कहा था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मामला डीएम तक पहुंच जाएगा। दीपक वर्मा और सुरेश सिंह दोनों को आदेश सुनाया गया, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप कोई सरकारी पद का उपयोग नहीं कर सकते। दीपक वर्मा ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन सुरेश सिंह के चेहरे पर साफ डर था। ये लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मैंने कहा था ना, इससे पंगा मत लो। शाम होते ही टीवी चैनलों की सुर्खियां चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड, आर्मी ऑफिसर ने मां को दिलाया न्याय, वायरल वीडियो बना हथियार, पुलिस अधिकारियों पर गिरी सजा की गाज। रेखा के मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे, कोई बधाई देने के लिए, कोई मीडिया इंटरव्यू के लिए, लेकिन रेखा ने बस इतना कहा, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं है, ये उन सब का है जिनके साथ चुपचाप अन्याय होता है। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच में सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों अधिकारी दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा गया, इंस्पेक्टर दीपक वर्मा ने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन तोड़ा और जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया। एसएचओ सुरेश सिंह ने शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर कर्तव्य में लापरवाही की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया, दोनों अधिकारियों को बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज होगा। जब यह खबर सुमित्रा देवी के घर पहुंची तो रेखा ने कहा, मां, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं, उन सबकी है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, इस गांव का भी सिर ऊंचा कर दिया। और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।